नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो छा गए महाराज जी। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ इस वक्त भारी डिमांड में हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी प्रचार में उन्होंने जलवा दिखाया और जलवा दिखाने के बाद में अब योगी गुजरात में अपना दम दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। सवाल यही है कि बीजेपी और मोदी के लिए आखिर कैसे भरोसे का दूसरा नाम बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी को आखिर योगी पर इतना विश्वास क्यों है? वो कौन सी वजह है, वो कौन सा कारण है जिनके दम पर योगी आदित्यनाथ कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं? आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे हिमाचल टू गुजरात हो रही है योगी की जय जयकार और कैसे छा गए महाराज जी। क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? अब दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। संकट में जो आपका साथी है वही सच्चा साथी है। देश तो भाइयों बहनों वह स्वार्थी है जो आपके संकट में खड़ा नहीं हो सकता। क्या दोनों भाई बहन कहीं थे क्या कोरोना काल खंड में? देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री, हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रणी ध्वजारोहक, क्राइम और करप्शन के सबसे बड़े दुश्मन, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और गोरखनाथ मंदिर के भगवाधारी महंत। नाम एक और किरदार अनेक, योगी आदित्यनाथ। बीजेपी का ये वो चेहरा है जो हर रोल में सुपरहिट है। तभी तो कहा जाता है, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्योंकि बीजेपी में मोदी के बाद कोई हाई डिमांड में अगर इस वक्त है तो वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था। ऐसे योगी जी महाराज, भारत माता की, भारत माता की। अगर मोदी ने 2014 के बाद कामयाबी की नई कहानियां लिखकर देश विदेश में अपना लोहा बनवाया है तो योगी आदित्यनाथ भी ठीक उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पार्टी में मोदी के बाद योगी की ही सर्व स्वीकार्यता है। बात एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के चुनावों के दौरान नजर आई। पार्टी कार्यकर्ता की हाई डिमांड पर योगी ने यहां किसी भी स्टार प्रचारक के मुकाबले सबसे ज्यादा रैलियां की। योगी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हिमाचल में पीएम मोदी की 4 रैलियां हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने 11 रैलियां की, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3-3 रैलियां हुई। वहीं यूपी के सीएम योगी की 5 दिन में 16 रैलियां कराई गईं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी के साथ अब योगी भी जीत की गारंटी माने जाते हैं और जहां दोनों प्रचार कर दें वहां सोने पे सुहागा। कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? और भाइयों बहनों, क्या ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस का नेतृत्व कर पाता? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस न आपको सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न विकास करा सकती है, तो फिर कांग्रेस को हमें चुनना ही क्यों है? हिमाचल प्रदेश में कुल 95% हिंदू आबादी है। इसलिए बीजेपी को लगा कि यहां योगी फैक्टर जरूर करिश्मा दिखाएगा, क्योंकि योगी को बीजेपी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय माना जाता है। इसके साथ ही योगी के गुड गवर्नेंस मॉडल की भी पूरे देश में काफी लोकप्रियता है। फिर चाहे वो क्राइम करेक्शन पर जीरो टॉलरेंस,
माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो या फिर दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलवाना हो, योगी को हर रंग में देश की जनता ने खूब पसंद किया है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपलब्धियों के कारण आज उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ी है और उनके प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। राजनीतिक तौर पर जिस तरह से वो लोगों को अपने भाषणों से रिझाते हैं, आकर्षित करते हैं और विश्वास भरोसा दिलाते हैं, उसके कारण से आज योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड सभी जगहों पर जनता के बीच में बढ़ी है। स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर उपयोग कर रही है और योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव में प्रचार में जाने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लाभ मिलता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव दर चुनाव परिणाम अपेक्षित पा रही है। योगी के काम करने का स्टाइल एकदम अलग है। उन्होंने बीजेपी की तरफ से हिमाचल में सबसे ज्यादा रैलियां जरूर की हैं, लेकिन इस दौरान योगी की नजरें यूपी पर टिकी रहीं। यूपी में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए सिचुएशन को बखूबी हैंडल करते हैं। उसी दौरान वो मथुरा काशी के दौरे पर भी रहे। इसके उलट गुजरात में पंजाब के सीएम भगवंत मान प्रचार करने गए तो वहां अमृतसर में दिन दहाड़े कत्ल हुआ। कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती दी गई, लेकिन भगवंत मान प्रचार में बिजी रहे। कहने का अर्थ ये है कि योगी यूपी पर नजर रखे हुए अपनी रैलियां भी बखूबी मैनेज करते रहे। बहुत डिमांड है यहाँ उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की डिमांड। योगी आदित्यनाथ को भी बहुत तेजी से बुला रहे हैं। मतलब योगी मॉडल भी कैसा काम कर रहा है इस तरह? देखिए, सारे देश में जो भी मॉडल है वो माननीय गुजरात मॉडल है, माननीय मोदी मॉडल है। उसी को हम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी अपना रहे हैं और उसके कारण उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर आ गए। निश्चित तौर जीतेंगे। योगी ने हिमाचल के 8 जिलों मंडी, ऊना, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में चुनावी रैलियां की। ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी को नेताओं की बगावत का डर है। योगी की रैलियों का असर क्या होगा, ये तो 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन योगी ने यहां पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। ये है नया भारत जो किसी के सामने न टिकता है, न हटता है, न झुकता है। वह केवल और केवल अपने 135 करोड़ नागरिकों के हितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। योगी आज पीएम मोदी के भरोसे का दूसरा नाम है, जो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर कमाया है। योगी ने अपने काम करने के अंदाज से खुद को कई बार सिद्ध किया है। एक के बाद एक कई चुनौतियों को पार किया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी के कंधों पर हाथ रखते हैं, ऐसे बात करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है और भरोसा उससे भी बड़ा। प्रधानमंत्री का भरोसा अटूट है, टूटेगा नहीं। ये योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया है। योगी ने यूपी में वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी से छीन ली। उसके बाद अखिलेश से गोला कोकणनाथ की विधानसभा सीट भी हथिया ली। बीजेपी के लिए ये जीत काफी मायने रखती है, क्योंकि रामपुर को सभा से कद्दावर नेता आजम खां और आजमगढ़ को अखिलेश मुलायम का गढ़ माना जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां रामपुर में सांसद बने थे। अब ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में चली गई हैं और ऐसा यूपी में योगी की सटीक रणनीति के कारण हो पाया। अब योगी की नजर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर है। मुलायम का सम्मान करते हुए बीजेपी ने यहां से कोई भी मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, लेकिन अब बीजेपी ने यहां समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है।
अखिलेश यादव के लिए लड़ाई विरासत की है, नाक की है, लिहाजा उन्हें अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है, जो सोमवार को नामांकन करेंगी। ये मैनपुरी आदरणीय नेताजी की न केवल कर्मभूमि है, सैफई गांव होने के नाते जन्मभूमि भी है, क्योंकि सैफई भी अब मैनपुरी का हिस्सा है, बल्कि ये कह सकता हूँ इस लोकसभा के एक एक व्यक्ति के दिल में नेताजी बसते हैं। और चूंकि ये असामयिक नेताजी के निधन के कारण प्रकृति के प्रकोप से हम सबको चुनाव का सामना करना पड़ा, और इस चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया है आदरणीय डिंपल जी को उम्मीदवार बनाने का। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए आदरणीय डिंपल जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। वहीं खबरों के मुताबिक शाक के वोटर्स को देखते हुए बीजेपी ने मैनपुरी से किसी शाक के उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा योगी की नजर रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर भी है, जहां 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। योगी की कोशिश यही है कि सधी रणनीति से समाजवादी पार्टी को आजमगढ़, रामपुर और गोला कोकड़नाथ जैसी पटखनी दी जाए, जिससे 2024 के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा सके। पिछले समय में हमने ऐसी कई परंपरागत सीट जिसको अपना गढ़ घोषित किया करती थी पार्टियां, उसको हमने ढहाने का काम किया है। चाहे वो कांग्रेस का गढ़ अमेठी रहा हो, चाहे वो आजमगढ़ जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती हो, या रामपुर रहा हो, या कन्नौज रहा हो, एक एक करके हमने तमाम गढ़ और किले ध्वस्त किए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के काम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन तंत्र के आधार पर तैयारी कर रखी है। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पूरा माहौल दिखाई पड़ेगा। असल में योगी किसी भी चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर लड़ते हैं। वो नए प्रयोग करते हैं जिससे उनकी कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। मसलन योगी ने गोला कोकड़नाथ उपचुनाव में पहली बार पन्ना समिति का प्रयोग किया, जो कामयाब रहा। यहां सामाजिक समीकरण बहुत फेवर में न होते हुए भी बीजेपी ने यह सीट जीत ली और संदेश ये गया कि जनता ने सबको नकार कर योगी के कामकाज पर मुहर लगा दी। संकट में जो आपका साथी है वही सच्चा साथी है। शेष तो भाइयों बहनों वह स्वार्थी है जो आपके संकट में खड़ा नहीं हो सकता। क्या दोनों भाई बहन कहीं थे क्या? कोरोना काल खंड में आए थे क्या आपके यहां? आगे बढ़ने से पहले यह भी समझ लीजिए कि पन्ना प्रमुख होता क्या है, जो अब बीजेपी के लिए जीत की चाबी बनता जा रहा है। पन्ना प्रमुख कहने को तो एक कार्यकर्ता होता है जिसे मतदाता सूची के एक पन्ने के 30 वोटरों की जिम्मेदारी दी जाती है। वो मतदाता सूची के एक पन्ने का प्रमुख होता है। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने 30 वोटरों से बात करके उनसे संपर्क करके ये तय करे कि वो सभी मतदान करें और बीजेपी के पक्ष में ही वोट करें। जिस तरह से बीजेपी ने उपचुनाव में एक के बाद एक सीट जीती है, उससे ये साफ हो गया है कि योगी के लिए जनता का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पार्टी में उनका कद। कोई भी मौका हो, पीएम मोदी योगी की तारीफ करना नहीं भूलते। उनके कपड़े देख करके ये भ्रम फैलाया जाता है कि वे आधुनिक सोच के हो ही नहीं सकते। ये पुराण पोथी होंगे, ये मान्यताओं में बंधे हुए होंगे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता, और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। पीएम मोदी को आपने सुना, लेकिन योगी ने मोदी का यह भरोसा एक दिन में नहीं कमाया है।
कैसे योगी मोदी के करीब आते चले गए, इसे समझने के लिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर साल 2017 की उस वक्त की है जब योगी ने पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक मोदी और योगी के बीच बैठे थे। शपथ लेने के बाद योगी और मोदी की मुलाकात भी थोड़ी औपचारिक सी थी, लेकिन 5 सालों में योगी के काम ने मोदी का भरोसा जीता। साल 2022 में देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की कुर्सी थोड़ी किनारे हो गई। योगी और मोदी अगल बगल बैठे हैं। मेल मिलाप में भी बेहद गर्मजोशी नजर आई। भरोसे का ये कारवां बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब मोदी और योगी की ये जोड़ी सियासत की सबसे सुपरहिट जोड़ी मानी जाती है। कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। हिमाचल के बाद अब गुजरात में भी ब्रांड योगी डिमांड में है। चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्यों चुनाव मैदान में योगी योगी गूंजता है। साल 2020 में बिहार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 18 सीटों पर कैंपेन किया। इसमें से पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 72%। साल 2018 में 4 राज्यों के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जिन 74 सीटों पर रैली की थी, उनमें से 51 सीटें बीजेपी के खाते में आई, यानी स्ट्राइक रेट 69%। राजस्थान चुनाव के दौरान योगी ने 26 विधानसभा में रैली की थी, जिसमें से 25 ने बीजेपी में जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट 96%। मध्य प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 21 सीटों पर रैली की, जिसमें से बीजेपी ने 17 जीती थी, यानी स्ट्राइक रेट 81%। यही वजह है कि अब बीजेपी भी ये मानती है कि योगी बिल्कुल मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं। उनका प्रचार करने का मतलब कामयाबी के चांस बढ़ना है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां हिमाचल में चुनावी प्रचार प्रसार थमते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को वाराणसी के सिगरा इलाके में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। ये तस्वीरें अपने आप में कई संदेश समेटे हुए हैं। पीएम मोदी जब वाराणसी आते हैं या अयोध्या जाते हैं तो आपने योगी को ठीक उनके पीछे चलते देखा होगा। दरअसल योगी के मन में मोदी बसते हैं, वो उनका अनुकरण करते हैं। अब योगी की रैलियों में भी मोदी वाला खाटी अंदाज देखा जा रहा है। भारत माता की, 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 वंदे वंदे वंदे। ठीक मोदी की तरह ही सोशल मीडिया पर योगी का डंका बज रहा है। हिमाचल में मतदान के सिर्फ 24 घंटे बाद कैसे योगी गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं, इसे भी समझिए। बीते 24 घंटे में यूपी में हर 100 लोगों में से 89 ने गूगल पर योगी को सर्च किया। हिमाचल प्रदेश के हर 100 लोगों में से 57 लोगों ने योगी को सर्च किया। इसी तरह दमन दीव के 100 में से 100 लोगों ने योगी को गूगल पर सर्च किया। इसके साथ ही सिक्किम में 43 और उत्तराखंड में हर 100 में से 32 लोगों ने गूगल पर योगी को सर्च किया। ये आंकड़ा बता रहा है कि योगी सिर्फ यूपी में ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी बेहद लोकप्रिय हैं। बीजेपी में मोदी के बाद योगी ही ऐसे नेता हैं जिसका सोशल मीडिया पर भी जलवा छाया हुआ है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने 80 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ये पीएमओ के बाद फॉलोअर्स की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। जहां तक योगी के निजी ट्विटर हैंडल का सवाल है तो ट्विटर पर उनके सबसे ज्यादा 2 करोड़ 25 लाख फॉलोअर हैं। राहुल गांधी के ट्विटर पर 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं अखिलेश यादव के 1 करोड़ 75 लाख, जबकि प्रियंका गांधी के 51 लाख फॉलोअर्स हैं। सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर योगी अपने विरोधियों से काफी आगे हैं, जो उनकी लोकप्रियता का सबूत है।
योगी का जादू लोगों के सिर चढ़कर इसलिए भी बोलता है क्योंकि वो अंधविश्वास से कोसों दूर रहते हैं, चुनौतियों को कबूल करते हैं, जो कहते हैं वो साफ कहते हैं, वोटों के नफे नुकसान का कोई ख्याल नहीं करते, विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं, ये बात उनके एक्शन में भी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।